और पिछले करीब 1.5 महीने से बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि जिहादिस्तान बन गया है बांग्लादेश। क्यों कहा जा रहा है ये भी आपको बता देते हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर वहां लड़कियां हैं और सामान्य कपड़े पहनने पर लड़कियों पर हमले किए जा रहे हैं, उनसे जबरदस्ती की जा रही है। खुलेआम लड़कियों की डंडों से पिटाई की जा रही है। कॉक्स बाजार बीच पर सड़क लड़कियों को निशाना बनाया गया है। मारपीट के पीछे जमाते इस्लामी और कट्टरपंथी जमाते इस्लामी की छात्र शाखा मारपीट कर रही है, यह बताया जा रहा है। हिजाब और बुर्का पहनने की चेतावनी दी जा रही है। जबरदस्ती लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। पूरी तरीके से उसे इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए सवाल अब यही उठ रहा है बांग्लादेश में जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं कि क्या बांग्लादेश जिहादिस्तान बनता जा रहा है या बनने की राह पर है। सवाल यह है कि शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की कठपुतली यूनुस सरकार वहां हिंदुओं को टारगेट कर रही है। वहां कट्टरपंथी ताकतें भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही हैं और पड़ोसी देश में सिर उठा रहे इस कट्टरपंथी ताकतों से भारत और कितना बड़ा खतरा है भारत के लिए, इसे भी समझने की पूरी कोशिश की है। और डिफेंस एक्सपर्ट इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं कि भारत को इस ओर क्या सोचना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए, ये भी समझ लेते हैं। बांग्लादेश में हाल में ही जो एक कू हुआ था अमेरिका से स्पॉन्सर्ड ISIS एग्जीक्यूटेड, जो शुरू में एक स्टूडेंट यूनियन के स्टूडेंट्स के थ्रू हो रहा था, अब इसका पूरी तरह से कम्युनल टेक ओवर हो चुका है, जिसमें जमायत इस्लामी सबसे आगे है और जिसके फलस्वरूप हिंदुओं पे बहुत जुल्म हो रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है, कुछ भी बोलती रहे, पर सबको, पूरी दुनिया को पता है वहाँ क्या हो रहा है। भारत के लिए चिंता की विषय है क्योंकि 1.2 करोड़, तकरीबन 1.25 करोड़ आप समझ लीजिए, हम हिंदू भाई बांग्लादेश में रहते हैं। ये अलग अलग जगहों पे रहते हैं, पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। कोई एक स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहाँ पे ये मेजॉरिटी में हो, तो पूरे बांग्लादेश में फैले हैं। तो हमारी चिंता नेचुरली इनके लिए है और ये हमारे लिए भी मतलब विषय है कि कल को 1971 की तरह एक रिफ्यूजी क्राइसिस हमारे यहाँ क्रिएट हो सकता है। बांग्लादेश कितना बदल गया ये तो हमने आपको बताया, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ कैसे कट्टरपंथी आगे बढ़ रही है, कैसे भड़काया जा रहा है, उसको ये आपको बता देते हैं। कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू हैं, वहां पर 4 प्रमुख मंदिरों में आग लगाई गई है पिछले 1.5 महीनों में। 48 अलग अलग जगहों पर ऐसे ही हमले जिलों में और 278 जगहों पर तोड़फोड़, दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। सैकड़ों हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है और जो हत्या की तस्वीरें सामने आई हैं उसे आप सामने अगर देख लेंगे तो आप जरूर विचलित हो जाएंगे और सवाल सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है आखिर। सरकारी नौकरियों से जबरन इस्तीफा दिलवाया जा रहा है, नौकरियां छीनी जा रही हैं, ये स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं। Incident in the United States is of concern again. चलिए, बांग्लादेश की स्थिति हमने आपको बता दी है, लेकिन बात अमेरिका की कर लेते हैं क्योंकि अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ है। इस बार अमेरिका के फ्लोरिडा में ट्रंप की हत्या करने की साजिश रची गई है, लेकिन ट्रंप की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस एजेंट ने हमलावर की साजिश को नाकाम कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बार बार ट्रंप ही निशाने पर क्यों होते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर ट्रंप निशाने पर क्यों है। पहला हमला 13 जुलाई 2024, दूसरा हमला 15 सितंबर 2024। ये तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं हैं, ये तस्वीरें दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर कहे जाने वाली सीक्रेट एजेंसी की नाकामी पर मुहर है। हमलावरों ने जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया और इसकी भनक वहां की सीक्रेट एजेंसी को एक बार फिर नहीं लग सकती। इसने पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अमेरिकी सीक्रेट FBI के वजूद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप पर हमला करने वाले कौन थे, ये सबसे बड़ा सवाल जरूर है, लेकिन इस वक्त जिस सवाल का जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है वो ये कि आखिर बार बार ट्रंप ही निशाने पर क्यों, ट्रंप के पीछे कौन पड़ा है, ट्रंप पर अटैक का चुनावी कनेक्शन है या फिर ट्रंप पर हमले के पीछे ट्रंप की पॉलिसी है।
ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि इन सवालों के इर्द गिर्द ही पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की पूरी क्रोनोलॉजी छिपी है। क्योंकि ट्रंप पर फ्लोरिडा के जिस गोल्फ कोर्स में कातिलाना हमला हुआ वो ट्रंप की निजी संपत्ति है। वहां ट्रंप तकरीबन हर रोज ही गोल्फ खेलकर अपना समय बिताते हैं और पिछले जुलाई में हुए उन पर हमले के बाद से ही यहाँ की भी सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। बावजूद इसके सुरक्षा के तमाम इंतजामों में सेंध लगाकर हमलावर कैसे गोल्फ कोर्स के करीब AK-47 जैसे खतरनाक हथियार के साथ पहुंचा। फिलहाल अमेरिकी सीक्रेट एजेंट्स के लिए इसका जवाब जानना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिकी खुफिया एजेंट्स की मुहैया कराई गई रिपोर्ट से जो सच निकलकर सामने आया है उसके मुताबिक हमलावर के पास ट्रंप की सटीक लोकेशन थी। वो 400 मीटर की दूरी से निशाना लगा रहा था, लेकिन सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट ने उसे देख लिया और उसने हमलावर को देखते ही गोली चला दी, जिसके बाद वो हथियार छोड़कर फरार हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हमलावर का निशाना चूक गया और हमलावर कुछ देर बाद पकड़ा गया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हुए इस हमले ने अमेरिकी राष्ट्रपति की भी नींद उड़ा दी है। जो बाइडेन ने इससे ट्रंप पर हुए हमले की निंदा की है और कहा, मैं राहत महसूस कर रहा हूं कि ट्रंप सुरक्षित है। इस घटना की जांच चल रही है और FBI जांच में जुटी है कि क्या हुआ था। जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि हमारे देश में राजनीतिक हिंसा या किसी भी हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। बहरहाल जानलेवा हमले में बाल बाल बचे डोनाल्ड ट्रंप की सलामती की खबर आने के बाद भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति चैन की सांस ले रहे हैं, लेकिन इस हमले का इम्पैक्ट अब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ना भी तय माना जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग जहां इस हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रवादी नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो कोई इसके पीछे साजिश से भी इनकार नहीं कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 2 से ढाई महीने के भीतर डोनाल्ड ट्रंप पर यह दूसरा बड़ा हमला है। अब उस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। किसने क्या कहा है ये आपको बता देते हैं। जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं राहत महसूस कर रहा हूं कि ट्रंप सुरक्षित हैं, और हमने पहले भी आपको बताया कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि FBI इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही साफ हो जाएगा कि बार बार ट्रंप पर हमले क्यों हो रहे हैं। वहीं कमला हैरिस कह रही हैं कि मुझे ट्रंप पर हमले की जानकारी मिली है और मुझे खुशी है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। भले ही उनके सामने हो वो प्रतिद्वंदी हो उनकी, लेकिन वो कह रही हैं कि वो सुरक्षित हैं और ये अच्छी बात है। अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, वो भी यही बात दोहराती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा एलन मस्क ये कह रहे हैं कि बार बार ट्रंप पर हमले क्यों हो रहे हैं। वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बार बार उन पर हमले क्यों हो रहे हैं। बाइडेन या कमला हैरिस पर हमले क्यों नहीं हुए हैं, जबकि वो इसकी निंदा कर रहे हैं। और अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूं, ठीक हूं, बेहतर महसूस कर रहा हूं। इसके पहले भी वो यही कहते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे कोई रोक नहीं सकता है। जब जुलाई में ट्रंप पर हमला हुआ तब भी उन्होंने यही कहा था और मुट्ठी बांधकर दिखाते हुए एक संकेत दिया था कि अगर हमले होंगे तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूं और मजबूती से निकल कर आगे आऊंगा। तो हमने आपसे बताया कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या स्थिति है और अमेरिका में किस तरह से ट्रंप पर हमले के बाद रिएक्शन सामने आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको हम बताएंगे गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सौगात दी है। प्रधानमंत्री आज गुजरात दौरे पर थे, क्या सौगातें मिली हैं, ब्रेक के बाद।